नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 9 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कंठशिल्पी, गायक और परजीवी। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दे ही दिया। इस सोमवार को संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलन पर खूब हंगामा किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। इतने हंगामे के बीच कुछ एक नए शब्दावली भी सुनने को मिले, जो तुरंत ट्विटर पर ट्रेंडिंग भी हो गए। और कुछ नहीं, ये ही है भाषा का खेल जो हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। कुछ इसी विषय पर है हमारा आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कंठशिल्पी, गायक और परजीवी। बंगला भाषा में जो मनुष्य अपने गले से गाता है उसे कंठशिल्पी कहते हैं, जबकि हिंदी में गायक कहते हैं। हाथ से जो काम करते हैं उसे हस्तशिल्पी, जबकि हिंदी में दोनों के लिए कलाकार शब्द है। कोई मनुष्य दूसरे की कविता गाता है तो बंगला में उसे आवृत्ति कलाकार कहते हैं। लेकिन संसार में भांति भांति के परजीवी भी होते हैं जो दोनों भाषा में एक ही कहलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, यह शब्द ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगा। पीएम मोदी ने सदन में जो कहा, पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलन जीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। मोदी ने कहा कि देश श्रमजीवी और बुद्धिजीवी जैसे शब्दों से परिचित है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई और वो है आंदोलन जीवी। उन्होंने कहा कि अगर वकीलों का आंदोलन हो या छात्रों का आंदोलन या फिर मजदूरों का, ये हर जगह नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। ये पूरी टोली है जो आंदोलन के बिना जी ही नहीं सकती। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। वो हर जगह पहुंचकर आंदोलन का वैचारिक मजबूती देते हुए और गुमराह करते हैं। ये अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते और कोई करता है तो वहां जाकर बैठ जाते हैं। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नई परिभाषा बताई, जो किसान आंदोलन के संदर्भ में निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री ने एफडीआई की परिभाषा बताते हुए कहा कि इस नए एफडीआई से देश को जरूर बचाना होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक नया एफडीआई मैदान में आया है जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। इससे देश को बचाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। किसान आंदोलन के सहारे विदेशी हस्तियों द्वारा भारत को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने ऐसी देश विरोधी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि अगर सभी सदस्य राष्ट्रपति जी का भाषण सुन पाते, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इतना शक्तिशाली था कि लोगों तक पहुंच ही गया। इस कड़ी में उन्होंने हर आंदोलन में कथित घुसपैठ करने वाले कुछ चेहरों को बिना नाम लिए उन्हें परजीवी तक कह डाला। लोकतंत्र की अपनी गति है, शब्दों के चलन प्रचलन की बात और है। आमीन। तो ये था दोस्तों 9 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था कंठशिल्पी, गायक और परजीवी। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।